नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं चंदावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोजाना आपके लिए करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जीके और जीएस की क्लासेस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में उपलब्ध जो खनिज पदार्थ हैं वह उत्तर प्रदेश के किस किस जिलों से प्राप्त होते हैं, उस पर यह वीडियो मैं लेके आया हूं। आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चंस अगर वो पूछते हैं तो उसमें खनिज पदार्थ से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलता है। खास तौर से मेरे वो दोस्त जो उत्तर प्रदेश पुलिस की पेपर देने जाने वाले हैं, उस क्रम में आप लोग देखेंगे कि आपके 2, 3, 4 सेट जो भी बनेंगे और उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो दोस्तों, चले हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले खनिज निगम, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई है? 23 मार्च 1974 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई है, तो आपको ये याद रखना है कि 23 मार्च 1974। 23 मार्च नहीं भी याद रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 1974 ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, जो चूना पत्थर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहां से प्राप्त होता है। तो आप मिर्जापुर और सोनभद्र का एक कजरहट क्षेत्र है, वहां से चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ये कभी कभी सोनभद्र न देके कजरहट क्षेत्र दिया रहेगा, तो आपको यह भी याद रखना है कि ये सोनभद्र का ही इलाका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चूना पत्थर के लिए। इसी तरीके से दोस्तों, संगमरमर है, संगमरमर भी मिर्जापुर और सोनभद्र में ही पाया जाता है। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोयला पूछ लेता है उत्तर प्रदेश में कोयला कहां प्राप्त होता है, तो ये सिंगरौली बेसिन जो है दोस्तों, ये भी आपका सोनभद्र में पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं पहले आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण और पूर्व का भाग है, जो आपका बिहार से सटा हुआ जो जिले हैं, जैसे सोनभद्र है आपका और मिर्जापुर है, ये या वाराणसी उधर से, आजमगढ़, मऊ, बलिया उधर से आपको उत्तर पूर्व में पड़ जाएगा। लेकिन जो सोनभद्र है और चुनार है आपका, मिर्जापुर का जो बेल्ट है, ये खनिज पदार्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, अगर खनिज पदार्थ पूछा है तो ये मान के चलिए कि कुछ 1-2 चीजें आइटम छोड़ के, जैसे हीरा, सोना या क्या कहते हैं जिप्सम, ये कुछ चीजों को छोड़ के अधिकांश चीज आपका जो है, जो भी खनिज पदार्थ है वो सोनभद्र या मिर्जापुर से प्राप्त होता है। और देखा जाए सर्वाधिक मात्रा में सोनभद्र में ही प्राप्त होता है। तो अगर ऑप्शन में ये 2 रहेगा, 2 में से कोई एक रहेगा, मिर्जापुर रहेगा या तो सोनभद्र रहेगा, इसमें कोई आपको एक ही मारना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह कोयला मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, चूना पत्थर आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पाइराइट, ये जो सिंगरौली दिया रहेगा, सोनभद्र हो सकता ना दिया है तो सिंगरौली रहेगा, तो आपको याद रखना है ये कोयला यहाँ पर। इसी तरह पाइराइट है, पाइराइट भी आपका मिर्जापुर और सोनभद्र के एरिया में ही प्राप्त होता है। फायर क्ले है, ये भी मिर्जापुर और सोनभद्र के इलाके में ही पाया जाता है। चाइना क्ले है, अब देखिए चाइना क्ले जो है, जैसे हीरा है, हीरा आपको मिर्जापुर और बांदा के क्षेत्रों में प्राप्त होता है, मिर्जापुर भी है और बांदा है। बांदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बांदा के बारे में याद रखना है, बांदा जो है हीरा के लिए, हीरा बांदा में ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह सोना है, सोना ये शारदा व राम गंगा नदी के रेत में पाया जाता है। ये भी आपका देखा जाए सोनभद्र में 2020 में खोजा गया था और 2020 में सोना बताया गया कि सोनभद्र में पर्याप्त मात्रा में सोना सोनभद्र से प्राप्त होता है। इस तरीके से सोना सोनभद्र ये भी आपको याद रखना है। मैग्नेसाइट है दोस्तों, मैग्नेसाइट वाराणसी और बांदा से प्राप्त होता है। और ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपका हमीरपुर से, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट हमीरपुर से प्राप्त होता है। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर से प्राप्त होता है।
ठीक है दोस्तों, ललितपुर से यूरेनियम प्राप्त होता है। तांबा है, तांबा ये सोनराई क्षेत्र, ये कहां पड़ता है? ललितपुर में। तो तांबा भी ललितपुर से ही प्राप्त होता है। आपको क्वेश्चन दे देगा सोनराई क्षेत्र किससे संबंधित है, किस खनिज पदार्थ से? तो तांबा, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से प्लेटिनियम है, ये ललितपुर से प्राप्त होता है। ये भी आपने देखा, तांबा, यूरेनियम और प्लेटिनियम ये ललितपुर से प्राप्त होता है। बॉक्साइट है दोस्तों, बॉक्साइट, बा से बांदा, इस तरीके से आपको याद रखना है। बॉक्साइट बांदा, चंदौली, ललितपुर और हमीरपुर के क्षेत्रों से प्राप्त होता है। डोलोमाइट है, डोलोमाइट भी आपको मिर्जापुर और सोनभद्र और बांदा से प्राप्त होता है। सेम वही है, मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। जिप्सम दोस्तों, जिप्सम इंपॉर्टेंट है, झांसी और हमीरपुर से प्राप्त होता है। इसमें आपको डोलोमाइट याद रखना है, डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार याद करिएगा। सेलखड़ी टाल्क जो होता है, ये सेलखड़ी टाल्क ये भी झांसी और हमीरपुर में प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे जिप्सम और सेलखड़ी लमसम दोनों झांसी और हमीरपुर से प्राप्त होता है। इसी तरह पोटास लवण है, ये इलाहाबाद, चंदौली, गाजीपुर और कानपुर। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, प्रयागराज, चंदौली, गाजीपुर, कानपुर से पोटास लवण प्राप्त होता है। और राकेट, फास्फेट ये ललितपुर और बांदा से प्राप्त होता है। इसी तरह एस्बेस्टस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एस्बेस्टस जो आपका ये मिर्जापुर में प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है खनिज पदार्थ है जो आपके उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको एग्जाम में पढ़ के जरूर जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको फैलाएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।